मैं सर राकेश कुमार सिंह, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते एक बिहार दरोगा मेंस रिलेटेड टेस्ट किया गया हुआ था, जिसमें बहुत सारे भाइयों ने टेस्ट दिया और बहुत सारे भाइयों को टेस्ट के बारे में पता नहीं चल पाया, जिसके वजह से वो नहीं दे पाए। तो उन्हीं के लिए मैं ये टेस्ट का जो क्वेश्चन उसका डिस्कशन करा रहा हूँ। जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जितने लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे फिर एक टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तब तक चलिए इस टेस्ट का डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर करिए आप लोग। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaC2। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, आंसर होगा केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स हम लोग किसे बोलते हैं? मृदा विहीन पादप संवर्धन को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न अधोभू उत्पन्न जीवों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? नाउ आंसर बी, शकरकंद। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मिक्सचर। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए नाम दिए थे फ्रेडरिक मिक्सचर 1869 ईस्वी में। एक आता है जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक। तो इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। इसमें से नहीं पूछा है। ये ऐसे सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आंसर होगा बी। आंसर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? फीमेल हार्मोन किसे? इसमें से कौन है? एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, एंडोस्टेरोन और थायरोक्सिन। इसमें से क्या होगा? एस्ट्रोजन। आंसर इज एस्ट्रोजन। नाउ नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्डो, अब लोग सबको पता होगा। और ये महालनोबिस बी ऑप्शन में है, महालनोबिस मॉडल। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना का था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है बताइए आप लोग। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना। मांग का नियंत्रण होता ही मांग पर, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण होता है, वस्तुओं की राशनिंग में होता ही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, इसमें आंसर होगा सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट,
शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? इसका आंसर होगा डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो इसमें से सही नहीं आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सब है काम है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, तो यही गलत है, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, तो विदर्भ महाराष्ट्र में पड़ता है। विदर्भ का एक रणजी टीम भी है, तो जिनको पता होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा, तो आंसर कर लिए होंगे। मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? आंसर, तो आंसर होगा सी, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो मैंने अपने जो डेली टारगेट सीरीज दिया था उसमें भी दिया था जनगणना पढ़ने के लिए आप लोगों को, जो लोग पढ़े होंगे ध्यान से तो उसको आंसर कर लिए होंगे। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा 935। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्य का पुनर्गठन प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में उसका संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में। नाउ नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं और चावल दोनों एक ही जगह होता है, वो जगह है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसमें तो ऑप्शन ए होगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा का गठन पूछेगा तो 6 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और अधिनियमित किया गया था। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, बी तारों का एक समूह, सी घूमते न्यूट्रॉन तारे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना अक्ता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। नाउ नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? बिहार हेराल्ड नामक एक समाचार पत्र था जिसे गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन इज सी। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है, किसका मुख्य होता है? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, तो तुमसे कोई नहीं, तो प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। नाउ आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ऑप्शन ए सोने के मानक से संबंधित स्थिर विनिमय दर, बी स्थिर परंतु समायोज्य विनिमय दर, मैनेज्ड डर्टी फ्लोर, तो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। नो, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा क्या है?
तो राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी बजटीय घाटे का योग प्रकट और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? मूल ढांचे। ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मार्मुगुआ पतन। तो मार्मुगुआ पोर्ट कहाँ है? तो गोवा में, तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली करते थे। तो नाउ ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाम ही से है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों के सी। अब नाबार्ड की स्थापना पूछता है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संवैधानिक संशोधन से? 30वां, 32वां, 35वां और 42वां। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसमें पूछा आयोग, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। हटाने का कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। नाउ नेक्स्ट, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली, और ये मुस्लिम लीग से संबंधित है, बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया था। चलिए, तो आप लोगों का होमवर्क है, इनके इस्तीफे देने के बाद अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन बने थे? अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से संबंधित है, आच्छादित है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक वृद्धि गेहूं उत्पादन में किया है। दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक और जितना से जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो क्या है? तो क्या होगा? ज्वालामुखी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ज्वालामुखी। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 23 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? कौन से राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो 23 जून 2025 को पूछा है, तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा हुआ है। इसके पहले मिजोरम भी हो गया था पूर्ण साक्षर, तो ध्यान रखिएगा, डेट वाइज पूछा है, डेट के साथ पूछा है तो त्रिपुरा होगा। नाउ नेक्स्ट, अभ्यास 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त अभ्यास है। तो ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है, इसका 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक कैंप लार्जेक फ्रांस में आयोजित किया गया। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की मात्रा, तो सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस, तो सेल्सियस क्या हो जाएगा? ताप को माप।
ऊर्जा की इकाई कैलोरी होता है। तो आंसर इस गलत पूछा है, तो डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष पूछा है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ये भी सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिससे हम लोगों को ये महसूस नहीं हो पाता है। तो आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? क्रायोजेनिक का मीनिंग ही होता है मतलब निम्न ताप। तो इसका ताप होता है -150 डिग्री से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य अत्यंत दीर्घ होती है। इसमें से दोनों गलत है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में हम लोग अवरक्त किरण इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एल्युमिनियम बॉक्साइड का ये तो सही है, जिंक कैलामाइन का ये भी सही है, आयरन हेमेटाइट का, कॉपर शिनेबार कॉपर का नहीं होता है। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? ऑप्शन के हिसाब से पूछा है, तो ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कौन सा कम है वायुमंडल में? तो पहले स्थान पर आता है नाइट्रोजन, दूसरा पे ऑक्सीजन, तीसरे पर ऑर्गन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम किसमें होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड बी। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, तो ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सुमेल है? अच्छा, सुमेल पूछा है। तो मोतियाबिंद आंत में होता है, मोतियाबिंद तो आंख में होता है, पीलिया लीवर में होता है। तो यही सही होगा, ऑप्शन बी। नो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। खाद्य परीक्षण में कौन मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का दर कम करने में, सूची को सुमेलित करना है। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, गन पाउडर, हाइपो। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? और हाइपो किसका मिश्रण होता है? तो 53 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता आवृत्ति पर होती है, और ध्वनि का लाउडनेस आयाम पर निर्भर करता है। तो इसमें पूछा है तीक्ष्णता, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ध्वनि की आवृत्ति होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, उत्पादकता पूछा है, घटती उत्पादकता के क्रम में अनुक्रम सही देखना है, मतलब सबसे पहले ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आंसर होगा सी, पहले मैंग्रोव, फिर खास स्तर, फिर झील, फिर महासागर। ओके। नेक्स्ट,
तो मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन के लिए हाँ, जितने भी मैथ क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग के लिए एक अलग वीडियो अपलोड किया जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो इसका होगा SVH राघवन समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, WWF श्रमिक संस्थान कहाँ है? बीबी गिरी है, ये गिरी है, यहाँ गिरी, तो बीबी गिरी श्रमिक संस्थान नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक RBI के द्वारा क्या क्या निर्धारित किया जाता है? बैंक दर किया जाता है, CRR भी किया जाता है, PLR नहीं किया जाता है और SLR भी किया जाता है। तो नाउ आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, PLR नहीं किया जाता है निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी 1948 में USA के टेनेंसी नदी घाटी के रूप में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है झेलम चिनाब, झेलम के जगह पर ये हो जाएगा दुलहस्ती, झेलम तो नदी ही हो गए, दुलहस्ती, तो दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है, नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर नहीं होके कृष्णा पर है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कृष्णा। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है नागार्जुन सागर, कावेरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। बाकी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए असम और नागालैंड, ऑप्शन बी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी असम और केरल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, असम और केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा। ऑप्शन ए नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी, ऑप्शन डी कार्डेमम पहाड़ी और परानी पहाड़ी। नाउ आंसर इज ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में 4 दर्रे मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछता है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोट दर्रा। चारों दर्रे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए यूराल पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी एंडीज पर्वत और ऑप्शन डी अल्पाइन पर्वत। तो एंडीज पर्वत नवीन बलित पर्वत है, तो हम लोग का आंसर सी होगा, एंडीज पर्वत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अग्लुहास धारा हिंद महासागर की जलधारा है, मोजाम्बिक भी हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा भी हिंद महासागर की है, बेंगुएला धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हम लोग का आंसर होगा डी, बेंगुएला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है? बालू मरुस्थल, धान के फसलयुक्त भूमि, प्रेरी भूमि, नौपात हिम से आच्छादित भूमि। तो हम लोग का आंसर होगा सी, नौपात हिम से आच्छादित भूमि। अगला क्वेश्चन, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? पहला आदिम लक्षणों के संकेत, दूसरा विशिष्ट संस्कृति,
तीसरा समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, और चौथा पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इसमें से आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है अपना उम्र। तो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण है तो आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम लोग का आंसर होगा सी। अब 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हम लोग लोकसभा, और 30 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद राज्यसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। 18 वर्ष की आयु से हम लोग मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1951 में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पपीता में, यहाँ पर देखिए, पपीता में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B1 भी पाया जाता है, विटामिन B2 भी पाया जाता है और सी भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी, क्योंकि मुख्यतः पूछा है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, कशेरुकी रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड ही होता है ना। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स में। आंसर इज ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है, तो ऑप्शन बी, तो हम लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण गैस वेल्डिंग में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन सी प्रदूषण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी जिम्मेवार होता है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो हम लोग का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेनन ने। ऑप्शन इज 1। अगला क्वेश्चन, हीरोइन प्राप्त होता है। हीरोइन को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो अफीम पोस्त से। हीरोइन को हम लोग अफीम पोस्त से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण किया जाता है किससे। तो टीबी का परीक्षण किया जाता है मेटॉक्स टेस्ट से किया जाता है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट हम लोग किसमें करते हैं, तो टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड। ठीक है। अगला है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।